चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को फैजाबाद धरना केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस ने केस में पीटीआई और एमक्यूएम के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी थी। फैजाबाद धरना फैसले की वजह से जस्टिस काजी फाइज ईसा को रेफरेंस का सामना भी करना पड़ा था। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से केस मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई थी। वजारत दाखिला समेत मुतालिका फरीकैन ने 15 अप्रैल 2019 को नजरसानी दरख्वास्तें दायर की थीं। वजारत दिफा, पेमरा, आईबी की जानिब से भी नजरसानी दरख्वास्तें दायर की गई थीं। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा की 2 पेशगोइयां दुरुस्त साबित हो गई। 18 सितंबर को टीवी इंटरव्यू में कहा था नए चीफ जस्टिस आते ही फैजाबाद धरना केस खोलेंगे। 7 सितंबर को ARY न्यूज के प्रोग्राम में पेशगोई की थी। अता बंदयाल जाते जाते 13 के टोले की तरामीम उड़ा के रख देंगे और नैब केसेस दोबारा खुल जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने कमर बाजवा की तौसी की हिमायत क्योंकि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। राना सना ने एतराफ कर लिया कि नून लीग ने अपने फायदे में तौसी दी। साबिक विफाकी वजीर दाखिला ने खुलकर बता दिया कि कमर बाजवा को तौसी देकर हमें इस फितने को रास्ते से हटाने में मदद मिली। बाज फैसले वक्त के तकाजे के मुताबिक हिकमत अमली के तहत करना पड़ते हैं। कमर बाजवा को तौसी देकर हमने अपना हदफ हासिल किया। नून लीग के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं 16 माह की हुकूमत को आप डील कह सकते हैं। हो सकता है पीटीआई को इख्तिदार मिलाने वालों को अपनी गलती का भी एहसास हुआ हो। हमेशा कहा पीटीआई की बैसाखी हटा दे तो उनकी हुकूमत गिर जाएगी। कालाधन, टीटीपी और दाइश की बढ़ती दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान में हमारे बहादुर फौजी और अवाम दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम न आया तो हमसाया मुल्कों समेत आलमी अमन के लिए भी चैलेंज बन जाएगा। निगरान वजीर आजम की कौंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के सवाल और जवाब सेशन में गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। देरपा ताल्लुकात में गर्मजोशी देखने में आ रही है। भारत से मुतालिक सवाल पर काकड़ ने कहा हिंदुत्व पॉलिसी से भारत समेत पूरे खित्ते को खतरात हैं। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल भी हिंदुत्व पॉलिसी के असरात की अक्कासी है। भारत में अक़लियतें खुसूसी तौर पर निशाने पर हैं। निगरान वजीर आजम की चीन के नायब सदर होंग यिंग से मुलाकात। सीपैक समेत 2 तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और मालियाती ताउन पर तबादला ख्याल। चीनी नायब सदर ने कहा पाक चीन दोस्ती मुनफरिद है। चीन पाकिस्तान की बुनियादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें जारी रखेगा। इलेक्शन जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन से जारी इलामिये में कहा गया इंतखाबात का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तिदाई और 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त शाया कर देगा। हतमी फहरिस्त की अशात के 54 दिन के बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को मरासला। आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने का हुक्म। निगरान वज़ीर इत्तलात ने रद्द-ए-अमल दिया। कुछ लोग खबरें फैला रहे थे कि हमारा लंबा अरसा टिकने का इरादा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के ऐलान पर खुशी है। इलेक्शन का ऐलान, पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात, नून लीग को इत्मीनान। इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। एहसन इकबाल कहते हैं अब बेयकीनी खत्म हो गई। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात की तैयारी करनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी बोले पीपल्स पार्टी का इलेक्शन का वक्त बताने का मुतालबा मान लिया गया। इजलास में फैसला करेंगे जनवरी में इलेक्शन कबूल है या नहीं। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का ऐलान खिलाफ आइन करार दिया है। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख के ऐलान की उम्मीद थी। सीईसी इजलास बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर होगा। पीटीआई ने भी इलेक्शन कमीशन का ऐलान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा जनवरी की कोई भी तारीख 90 रोज की आईनी मुद्दत से बाहर होगी। एएनपी के भी तहफ़्फ़ुज़ात। जाहिद खान ने कहा 90 दिन में इलेक्शन कराने के मौके पर कायम है। एमक्यूएम और जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन के ऐलान का खैर मकसद।
नैब केस जहां से रुके वहीं से शुरू, फाइलों से गर्द झाड़ ली गई। नैब हुकाम ने गाड़ियां भर भर कर रिकॉर्ड एहतसाब अदालत पहुंचा दिया। नवाज शरीफ, जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना और जाली अकाउंट्स केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत नंबर 2 में जमा। शाहिद खाकान अब्बासी, इसहाक डार, मिफ्ताह इस्माइल के केसेस का रिकॉर्ड भी जमा। नैब केसों की बहाली के बाद पीपल्स पार्टी निशाने पर आ गई। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ रेंटल पावर केस में तलब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रेफरेंस में फरजाना राजा को भी नोटिस जारी। जाली सेनेटर रुबीना खालिद को लोक विरसा फंड केस में 4 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेशी के समन जारी किए गए। एहतसाब ब्यूरो ने सिंध में बड़े मगरमच्छों के खिलाफ डंडा चलाने की तैयारी कर ली। नैब में डेप्यूटेशन पर मजीद अफसरान तैनात किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 8 अदालतों में भी 160 रेफरेंसेस वापस आ गए। नैब ने नून लीग की कयादत की फाइलें भी निकाल ली। शहबाज शरीफ, ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस दोबारा एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल केस एहतसाब अदालत में पेश। ख्वाजा साद और सलमान रफी के खिलाफ पैरागॉन केस भी अदालत भेज दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी करप्शन के समेत दीगर केस एहतसाब अदालत लाहौर को वापस भेज दिए गए। स्क्रूटनी का अमल शुरू। नवाज शरीफ की वतन वापसी, हतमी फैसला करने के लिए शहबाज और मरियम लंदन पाकिस्तान से चले गए। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तान में एक दिन गुजारकर दोबारा लंदन चले गए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर गए हैं। आज नवाज शरीफ के साथ अहम बैठक होगी जिस पर वतन वापसी, इंतखाबात की तैयारियों समेत अहम उमूर पर मुशावरत की जाएगी। मोहम्मद अली दुरानी की एक दिन में सदर मुमलिकत और पीटीआई वक्त से मुलाकातें। आरिफ अलवी और दुरानी का जमहूरियत के तसलसल और इलेक्शन के इनेकाद में आसानियां पैदा करने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत ने कौमी इत्तेफाक राय के लिए मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान जमहूरियत और फौज को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। साबिक स्पीकर असद कैसर की सरबराही में पीटीआई वक्त की मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात। मोहम्मद अली दुरानी के पाकिस्तान जमहूरियत और फौज से मुतालिक मुरतब करदा निकात की अहमियत पर असूली इत्तेफाक किया गया। पीटीआई वक्त ने सियासी हम-आहंगी के फरोग और बहरान के हल के लिए मोहम्मद अली दुरानी की कोशिशों का एतराफ किया। सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात के आसिफ जरदारी से गिले शिकवे। दोनों रहनुमाओं की चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर मुलाकात। 1 घंटा तवील मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। चौधरी शुजात का पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की वादा खिलाफी का शिकवा। बोले, पीडीएम में सीट एडजस्टमेंट का वादा किया था। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर बात करने की यकीन दहानी करा दी। पीआईए का नुकसान ज्यादा है, इसलिए उसे पहले निजी तहवील में देना चाहते हैं। वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान स्टील की निजकारी के लिए चीन की 4 कंपनियों ने दिलचस्पी ली थी। अब 4 में से 3 सरमायाकार दिलचस्पी नहीं रखते, सिर्फ स्टील मिल्स की मिल्कियत की जमीन, मशीनरी और असासे फरोख्त करना चाहते हैं। गैर मुनाफा बख्श 10 इदारों की निजकारी की तैयारी। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं, तमाम हुकूमती कंपनियों की कारकर्दगी तवक्को से ज्यादा खराब है। सिर्फ 1 साल में 500 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। तमाम इदारों के सीईओ का नजरसानी के बाद दोबारा तकर्रुर किया जाएगा। हमारा एक ही नारा है, अवाम को जीने दो। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना तहरीक। गवर्नर हाउस लाहौर के सामने धरने में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा, हुक्मरानों की सियासत यहाँ, कारोबार बाहर है। वोट और प्रोटोकॉल के लिए यहाँ आते हैं। गरीब और मजलूम अवाम उठें और सरमायादारों, जागीरदारों से अपना हक छीन लें। पाकिस्तान को करप्ट सियासतदानों से खतरा है। कभी हम चीन, कभी अरब अमारात से मांगने पर मजबूर है। चांद तारे के बजाय कशकोल हमारा निशान बन गया।
और भारतीय खुफिया एजेंसी हमारे शहरी के कत्ल में मुलव्वस है। कैनेडियन वजीर आजम ने सबसे बड़े ऐवान में भारतीय दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कातिलों तक पहुंचना चाहते हैं, भारत इल्जामात को संजीदगी से ले, इंसाफ की राह में रुकावट न बने और हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। कैसे एक मुल्क दूसरे मुल्क के शहरी को कत्ल कर सकता है? कैनेडियन शहरियों की जानो माल की हिफाजत रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। हम सच जानना चाहते हैं।